सुप्रभात। मैं CL मीना पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग विज्ञापन के क्या उपादेयता है, विज्ञापन के क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्व क्लास में भी हमने विज्ञापन की जो उत्पादक और निर्माता होते हैं उनको क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज हम उपभोक्ताओं को विज्ञापन के क्या लाभ होते हैं, साथ ही मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं, इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं उपभोक्ताओं को, अर्थात कंज्यूमर्स को विज्ञापन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला जो लाभ है वह है उत्पादों की सूचना प्राप्त करने में सहायक। जो विज्ञापन है, जैसा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़पेपर पर, टेलीविज़न्स पर हम देखते हैं कि तरह तरह के जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उनकी जानकारी हमें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मिलती है। उन प्रोडक्ट्स क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं, उनको उनकी क्या प्राइस है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें उत्पाद के माध्यम से, वो विज्ञापन के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त होती है। जो दूसरा ग्राहकों को फ़ायदा यह है कि ग्राहकों के समय की बचत होती है, अर्थात कंज्यूमर्स को किसी प्रोडक्ट को सर्च करने में बहुत समय का खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम रोज़मर्रा में इन चीज़ों के जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, कभी न्यूज़पेपर में तो कभी टेलीविज़न में, तो हम किसी प्रोडक्ट के बारे में खरीदने या नहीं खरीदने के बारे में आसानी से निर्णय लेते हैं। इसमें समय की बहुत बचत होती है। क्रय में सहायता, अर्थात हेल्प इन परचेजिंग। उपभोक्ताओं को विज्ञापन के माध्यम से किसी उत्पाद को खरीदने के निर्णय करने में बहुत हेल्प होती है, जिसकी वजह से वह आसानी से किसी उत्पाद के बारे में निर्णय ले लेता है। उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन संभव। कौन सा उत्पाद अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसके बारे में भी हम तुलनात्मक अध्ययन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ कंपनियां तो यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट भी तुलनात्मक रूप से दिखाती हैं कि भाई अमुक उत्पाद इस उत्पाद की तुलना में इतना % बेटर है। आप उदाहरण के लिए जब हम किसी कार्स के जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जैसे टाटा अल्टो का है, जो टाटा टियागो से अल्टो का टाटा टियागो से हम जब कंपेयर देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इसका इंजन कितनी पावर का है और इस प्रोडक्ट का जो इंजन है वो कितना पावरफुल है। दोनों कारों में कंपेयर किया जाता है, दोनों की हाइट कितनी है, दोनों की साइज़ क्या है, दोनों का जो माइलेज है वो क्या है, दोनों की कॉस्ट क्या है, इन सब बातों के बारे में कंपेयर किया जाता है, जिससे कि ग्राहक या कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो तुलनात्मक अध्ययन करने में उनकी बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है उत्तम किस्म के उत्पादों की प्राप्ति में सहायक। विज्ञापन के माध्यम से हम अच्छे प्रोडक्ट्स की जानकारी लेने में कामयाब हो पाते हैं, जिससे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स की प्राप्ति संभव हो पाती है। प्रति इकाई लागत में कमी से उत्पाद के मूल्य में कमी संभव, अर्थात जब एडवर्टाइजमेंट किसी उत्पाद का किया जाता है तो स्वाभाविक है उसकी मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने से उसके प्रोडक्शन में इजाफा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो यूनिट कॉस्ट है उसमें कमी आती है, और उस यूनिट कॉस्ट की कमी का ग्राहकों को फ़ायदा मिलता है। जाली एवं नकली उत्पादों से सुरक्षा। उत्पाद के माध्यम से हम कई बार हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि कुछ कंपनियों के द्वारा, कुछ फर्म्स के द्वारा
ये कहा जाता है कि ये उत्पाद हमारा है, ये ओरिजिनल है, इसकी कोई ब्रांचेज नहीं है, ये वगैरह वगैरह, ये सब बातें लिखी होती हैं, जिससे कि हमको इस बात का पता चलता है कि ये जो उत्पाद हम जो एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं ये असली उत्पाद है, इसमें कोई नकलपन का कोई लेना देना नहीं है। और उपरोक्त जितने भी फ़ायदे होते हैं उससे कंज्यूमर के जीवन स्तर में बदलाव आता है। वह अच्छे क्वालिटी के कम कीमत के जब उत्पादों का जब वो प्रयोग अपने निजी जीवन में करता है तो ये स्वाभाविक है कि उसके जीवन स्तर में बहुत सुधार आने की संभावना बनी रहती है। अब जो नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट का की जो उपदेयता है उसको मध्यस्थों के लिए या मिडिल मैन्स के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मिडिल मैन को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थोक एवं फुटकर व्यापारियों के को लाभ प्रदान करने में ये सहायक होता है। इसके माध्यम से जनता को उत्पाद की सूचना मिलती है। यह विक्रय वृद्धि में सहायक होता है। विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मिलता है। निर्माताओं से संपर्क करने में भी एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट साथ में ही जोखिम मध्यस्थों के लिए जोखिम कम करता है, क्योंकि स्वतः ही उत्पाद के बारे में जनता को बता देता है। मूल्यों में स्थिरता इसके द्वारा आती है, क्योंकि डिमांड्स को समय के साथ डिमांड एडवर्टाइजमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाकर घटाकर जो समय के हिसाब से मौसम के हिसाब से उत्पाद की डिमांड में परिवर्तन इससे संभव होता है, जिसकी वजह से डिमांड में स्थिरता लाई जा सकती है, मूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है। इससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत होता है। जो मोनोपोलीज होती है कुछ संस्थाओं की, उसका अंत होता है, क्योंकि जो कस्टमर है जो कंज्यूमर है वह एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किसी भी उत्पाद के विभिन्न ब्रांडों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उसको जो ब्रांड सुटेबल होता है वह उसको क्रय कर सकता है, परचेज कर सकता है। दुकान या स्टोर की ख्याति में भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वृद्धि होती है। इस प्रकार ये कई जो फ़ायदे हैं वो मध्यस्थों को भी एडवर्टाइजमेंट से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।